देख रहे हैं द तर्कस और आज हम एक खास बात करने जा रहे हैं। वो ये बात है कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें जो वन क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति है वह हमारे देश की कितनी उसमें विशेषताएं हैं, इसके बारे में मुझे जरूर अनुभव है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत झारखंड के उन क्षेत्रों से हुई है। वो पहाड़, वो वादियाँ, वो हरियाली, वो झरने, वो नदियाँ, पहाड़ी नदियाँ, गुमला, लोहरदगा, पलामू और ये सारे क्षेत्र, नेतरहाट, उसका याद आने पर एक अलग सी अनुभूति होती है। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ उसी क्षेत्र से, सिंहभूम से और गुमला जिले से यहाँ उपस्थित हैं दो हमारी बहनें, और उन लोगों को देख करके बिल्कुल एक अपनापन सा आभास होता है। और कई चीज़ें आपको बताएं, आपसे बात करते हुए अच्छा लगेगा। आपके यहाँ दहेज की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ दहेज की स्थिति बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि हम लोग दहेज नहीं लेते हैं, बल्कि वहाँ लड़की को मांगने लड़के वाले जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि जितनी लड़कियाँ होंगी उतनी खुशी होती है, लड़की पर खुशी होती है। लड़की होने से पर्दा प्रथा की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ अपनी शादी के दिन भी घूंघट करती है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। घूंघट का कोई नामो निशान नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, ये कई चीजें हैं जो हम वहाँ से सीख सकते हैं। असली भारतीय संस्कृति है, अगर उसको हम अपना लें तो हमारी सारी समस्याएं उड़ जाएंगी। यहाँ कोई इक्का दुक्का ऐसा मिलता है और वहाँ पूरा का पूरा समुदाय ऐसे ही, वहाँ पूरा के पूरा समुदाय वैसे ही। तो अब जैसे कि यहाँ पर शादी में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वहाँ शादी नहीं, वहाँ हमारे जो रीति रिवाज है, बस घर वाले ही उनको हल्दी लगाते हैं, सिंदूर दान करते हैं, और कोई ब्राह्मण नहीं लगता है, और ना ही किसी मुहूर्त की जरूरत होती है, किसी की अलग से कोई जरूरत नहीं। देखिए, ये तमाम चीजें हमको सीखने लायक। पर्दा प्रथा नहीं है, दहेज का नामो निशान नहीं, बल्कि उल्टे लड़की से लोग चिरौरी करने जाते हैं कि आप अपनी लड़की हमको दे दें। मान लीजिए लड़की पढ़ी लिखी है और ज़्यादा अगर अच्छे घराने से है तो किसी लड़की को वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है कि मतलब हम कैसे हम जाएं, पता नहीं उनके डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़कियाँ अगर अधिक पढ़ जाती है तो लड़कों को सोचना होता है, पता नहीं मेरे घर में एडजस्ट होने लायक होगी कि नहीं होगी, वो सोचते हैं। और वहाँ ये भी है कि लड़के को, जैसे यहाँ लड़की देखने जाते हैं कि कैसी है, क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, वहाँ लड़के को लोग बुला करके, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, लड़कों को बुला के कई बार परखा जाता है कि क्या ये कुछ उद्यम, खेती बाड़ी, बिजनेस कुछ करने लायक है, उसको परख करके तब जाकर के। और एक बात आपको बताएं कि वहाँ लड़कियों को शायद हमारे देश में, जिसके लिए अभी कानून और सारी व्यवस्था, सारे समाज सेवी सारे प्रयास कर रहे हैं कि उनको बराबरी का दर्जा मिले, वो दर्जा वहाँ बखूबी हासिल है और बहुत बढ़िया से हासिल है। 12 बजे रात को भी लड़कियाँ अपने किसी काम के लिए निकलती हैं, काम करती हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा नहीं। और अभी जो माना जाता है कि जो प्रगतिशील लोग हैं वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, वहाँ इक्का दुक्का घटनाएं बहुत पहले से दिखाई देती हैं कि दो लोग आपस में पति पत्नी की तरह से रहते हैं, विवाह नहीं हुआ है, बच्चे भी हैं। जब बच्चे की शादी का मौका आता है, उसी मंडप में पहले माँ बाप की शादी की जाती है, फिर बेटों की शादी की जाती है। तो ये एक सामाजिक एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी बात है, कितना विराट उनका विशाल हृदय है और वह सभ्यता है, और उसको हमको तमाम चीजें उससे सीखने लायक है। आज छोटी सी मुलाकात में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, आप भी बैठ जाइए कम से कम। दिखाई, पूरा नाम एक बार फिर बता दें। मेरा नाम शिमला बांद्रा है, गांव मेरा गाड़ा राजा बस्ता है। शिमला बांद्रा है। हाँ, ज्यादातर वहाँ जो नाम होते हैं ये टाइटिल जाति की, वह हम देखते हैं कि पशु पक्षी जीव जंतुओं पर होते हैं। जैसे मिंज माने मीन, मछली से, बांद्रा आपका आया। इस तरह से तमाम चीजें वहाँ खास देखने को मिलती हैं। अभी हम आपसे इनकी एक लोकल भाषा में कुछ गीत भी एक सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि नागपुरिया और भोजपुरिया दोनों का बड़ा ही तालमेल है, बड़ी अच्छी लगती है, खूब समझ में आ जाती है। तो आप भी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सीमा तिर्की है, मैं झारखंड नगरी ब्लॉक से हूँ। किस गांव से? नया सराय गांव, नगरी ब्लॉक से। क्योंकि उस सिसई के उस रोड से सोसई है, हाँ, सिसई प्रखंड है, उस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं बहुत बार, गुमला से रांची आते समय। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, वो सारी यादें ताजा हो गई हैं। वहाँ शीला उरांव हैं, जिनके भाई अभी समीर उरांव राज्यसभा में सांसद हो गए हैं। सुदर्शन भगत हैं जो अभी केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्री। तो ये सारी यादें, चंद्रेश उरांव जो हम लोगों के साथ गाँव में घूमते थे, विधायक हुए, तो ये सारी यादें ताजा हो रही हैं। कोई एक गीत आप सुनाइए, कुछ ही लाइन, आप भी तैयार रहिए। रही, क्योंकि गाने का अभ्यास नहीं है। तो आइए आज
इस मुलाकात ने एक बार फिर हमको ताज़ा कर दिया है। जंगलों में भारतीय संस्कृति अभी भी सुरक्षित है और वहाँ पर किस तरह से लोग कठिनाई की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। निष्कपट निश्चल जिंदगी और वह पहाड़ों की वादियाँ, वो प्रकृति का अंचल बहुत आकर्षित करता है। शायद इसीलिए अशोक भगत जो हमारे जिले के हैं उनको आकर्षित किया नेतरहाट की उस घाटी में स्थित बिशुनपुर ने, जहाँ उन्होंने अपने जीवन का पूरा हिस्सा लगाया और आज वो अपनी पूरी जिंदगी वहां लगाने के बाद विकास भारती नाम की संस्था को उन्होंने डेवलप किया है। आज वह पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित है और उन्हीं गांव के तमाम बेटे बेटियां हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उन्होंने पूरे अपने जीवन को उसमें लगा दिया है और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनको हम झारखंड का गांधी कहते हैं और वो उसी वेशभूषा में रहते भी हैं। तो आज आप वहां से आई हैं, उनकी एक तरह से मुझे प्रतिनिधि लग रही हैं और मुझे लगता है जब वहां का कोई मुझे चाहे भट्ठे पर ही दिखता है, लगता है कोई अपना आ गया। वो माड़ भात, वो हड़िया, वो महुए की महक, वो छोटी छोटी बाजारों में जो कोई पत्ते पर मछली रखकर भी बेच रहा है, 5 मछली रखकर, जिसके पास जो है निनुआ सरपुतिया 5 ठो है तो वही लेकर के आ गया, बेच दिया और उसे जो पैसा मिला उसे अपना दूसरा काम कर लिया। वो हमारी बहनें जो कंधे पर बच्चे को बांधे और सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए पहाड़ों से चढ़ती उतरती हुई दिखाई देती हैं और अपनी आजीविका चलाती हैं, वो बेच करके अपनी जिंदगी चला रही हैं। हाँ, वहाँ लकड़ी की कमी नहीं है, बांस की कमी नहीं है, घर सबके पास है और वह जंगली मुर्गे, वह जंगली जानवर, तमाम चीजें वह यादें ताजा हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि हर किसी अपने दर्शकों से कि कभी मौका मिले तो ऐसे वन क्षेत्र में जरूर जाइए। वहाँ हमारी संस्कृति जिंदा है, वहाँ हमारा भारत जिंदा है और उनकी संस्कृति में कोई बनावटीपन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उनके त्योहार प्राकृतिक हैं, ये प्रकृति पूजक है। कौन कौन से त्योहार होते हैं? सरना पूजा, कर्मा, क्या बोलते हैं कि माघे पर्व हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा? माघे पर्व। माघे पर्व, जी हाँ। और वो भी पूरा प्राकृतिक पर्व है। माघे पर्व है, बा पर्व है, हैरो पर्व है। जी हाँ। कर्मा त्योहार है उनका, यानी कर्म की पूजा। वो वहाँ का अभिवादन है। लोग कहते हैं जय धर्म या धर्म, केवल ऐसा कह के अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ कहते हैं धर्म, यानी धर्म। वो कोई मजहब नहीं, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो धर्म है। अब जैसे हम लोग के यहाँ भी कोई मंदिर नहीं है हमारे। जी, कोई मंदिर नहीं है। प्राकृतिक वही बस पहाड़, वहाँ पर प्राकृतिक है, जो साल के पेड़ है जिनको हम लोगों ने एक घेरा बना के रखा हुआ है, हम उसी की पूजा करते हैं। हम वहाँ कई बार देखते हैं बसों पर, ट्रकों पर लिखा रहता है जय सरना जय चाला। सरना मुझे लगता है कि वो शरणागत, शरण आने की, जो त्रिशरण की बात है कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध की, वो बात उसमें उस शरणा माने वो शरण, त्रिशरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो वह धम्म की परिभाषा वहाँ खुद लोगों के जीवन में जीवंत है, उतरती है। हाँ, एक बुराई थोड़ा डेवलप हुई है नशे की, उस पर अगर हम थोड़ा नियंत्रण कर लें तो वैसी कोई संस्कृति नहीं। हालांकि उस नशे के बाद भी अपराध नहीं है, बलात्कार नहीं है। बलात्कार की कितनी घटनाएं होती हैं पूरे झारखंड में, आपको बलात्कार की घटना देखा जाए कोई बाहर से गया होगा, कल्चर में ही है। हाँ, हमारे कल्चर में ही है उस चीज का सेवन करना, हाँ, कि उसको हम एक पूजा के रूप में लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा बहुत उसका बाजारीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो हमारे लिए पूजा का ही सामान है, जिसको आप बढ़िया बोलते हो, वो हमारे लिए पूजा का ही सामान है और हम उसका सेवन करते हैं और ऐसा कोई गलत नहीं है। और आपको बताते चले कि वहाँ हर गांव में एक अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़ा माने हमारे यहाँ कुश्ती वाले अखाड़े कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं। वहाँ गांव के लड़के लड़कियां सब रात में एक हाथ में हाथ डाल करके नाचते हैं आगे पीछे, जो कभी आप टेलीविजन पर देखते होंगे। तो वह हर गांव की कहानी है। हर गांव के लोग, उनको इस तरह की इजाजत है कि वो उनका सांस्कृतिक केंद्र है हर गांव का, जिससे उस सभ्यता को बल मिलता है, ताकत मिलती है। कोई किसी के प्रति दुराव, दुर्भाव, बलात्कार, उसको प्रताड़ित करने की बड़ी प्यारी उनकी मीठी भाषा है। वो कड़क भाषा का प्रयोग नहीं करते, बहुत ही नरम दिल है उनका और वो अपनी संस्कृति को आज भी बचाए हुए हैं। हमें गर्व है भारतीय संस्कृति जो हमारे पहाड़ों में, जंगलों में आज जिंदा है। आप उन्हीं की प्रतिनिधि हैं, वहां से आई हैं। आप सिंहभूम से हैं। सिंहभूम में आपका गांव कौन सा है? सिंहभूम मेरा गांव है, मैं खुटपानी ब्लॉक से हूँ। खुटपानी ब्लॉक के उली राजा बसा पंचायत है हमारा। उली राजा बसा पंचायत है। तो आप वहां से हैं। मैं आप लोगों को नमन करता हूं, हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हमारी धरती पर आइए हमारे यहाँ। जैसे कि हमारे यहाँ जो माघी पर्व होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हमारा अप्रैल महीना में होता है। कभी अगर देखना चाहें तो आइए, बहुत कुछ जरूर जरूर। आपका आमंत्रण हमें सहर्ष स्वीकार है और मन कर रहा है कि कब फिर हम झारखंड में पहुंच जाएं। हम आएंगे, मिलेंगे, आप लोगों से संबंध तार बना रहेगा। हम एक दूसरे की हाल खबर लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी प्रस्थान करना है रांची के लिए, जाइए। वो मेरा भी एक तरह से गुरुद्वारा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।